नमस्कार बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। तो एम्स का जो रिजल्ट आया है उसमें आपका ओवरऑल रैंक है और आपका जो स्कोर बना है वो इसमें है। जिन बच्चों के रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है, आप एम्स की exam.ac.in साइट पे जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ वेबसाइट पे आई है। और जिन बच्चों के रोल नंबर इस रैंक में नहीं है, वो एम्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे जहाँ एडमिट कार्ड निकाला था, जो अपने आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, आरयूसी कोड है, उससे लॉगिन करके आप वेबसाइट से भी रिजल्ट लॉगिन अपना देख सकते हैं कि क्या स्कोर आपका बन रहा है। अब रिजल्ट के बाद में आपको क्या करना है, तो रिजल्ट जारी हो गया है। अब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कि जो अभी आपकी रैंक वो आई है वो ओवरऑल रैंक है, तो उससे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो इसमें एक डेट दी हुई है, उस डेट के बीच का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं जूम कर देता हूँ किस डेट के बीच का होना चाहिए। और इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि किस डेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जब फॉर्म चल रहे थे एम्स नर्सिंग के। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 1 अप्रैल से लेके 15 मई 2020 का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी वही डेट है, दोनों इसी डेट के बीच में कास्ट सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए अगर आप एम्स नर्सिंग की में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप इस डेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे तो आपकी कैटेगरी जनरल में चली जाएगी, जिससे आपको कॉलेज मिलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि जनरल में जाएगी तो आपकी रैंक और बढ़ेगी। तो इस डेट के बीच का अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी कैटेगरी जनरल जा सकती है। और ये डेट पहले फॉर्म जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में मैंने बताई थी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस डेट के बीच के पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी एससी एसटी की है, उसकी पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है। आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, केंद्र का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए। तो ये डेट है। अब आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट कब तक अपलोड करवाना है, तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें जो डेट दी हुई है वो भी मैं बता देता हूँ। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो इस रैंक तक गई हुई है, जो इस ओवरऑल कट ऑफ इस कैटेगरी में आ रहे हैं और इस रैंक तक आ रहे हैं तो वो क्वालिफाई है, वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब जो डेट है इसमें अपलोड की वो भी मैं बता देता हूँ। आपको 6 जून से लेके 15 जून 2025 तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट एम्स की वेबसाइट पे अपलोड करना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। और एससी एसटी का भी आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड आपको करना है, चाहे वो किसी भी डेट का बना हो। बाकी आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अगर नहीं मांग रहा होगा एससी एसटी का तो आपको ओबीसी, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको इस डेट के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और अगर इस डेट के कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप इसमें लिखा हुआ आपकी कैटेगरी जनरल में काउंट की जाएगी। बाकी एससी एसटी के कैंडिडेट को भी कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना पड़ेगा। तो आपके पास 6 जून से लेके 15 जून के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए। और आपको डेट है ये 6 जून से लेके 15 जून के बीच में आपको कास्ट सर्टिफिकेट वेबसाइट पे अपलोड करना है। और जो डेट मैंने बताई कास्ट सर्टिफिकेट की, किस डेट के बीच के पास आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसकी डेट भी मैंने आपको बताई है। 1 अप्रैल से लेके 15 मई 2025 के बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर इस डेट का नहीं है तो आपकी कैटेगरी जनरल चली जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। अब बात करते हैं लास्ट ईयर की, किस रैंक तक कॉलेज मिली थी किस कैटेगरी के अंदर। तो ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है कैटेगरी के अंदर। अब आपकी जो रैंक आएगी उस रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो आपकी रैंक चेंज होगी, अगर नहीं करते हैं तो जनरल में जाएगी। अब जो आपकी दोबारा जो रैंक लिस्ट आएगी उसमें अगर रैंक आपकी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में ये रैंक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको लास्ट ईयर जो कॉलेज मिली हुई है जनरल कैटेगरी के अंदर वो 2395 रैंक तक मिली हुई है। एम्स बीबी नगर मिली हुई है इसके अंदर, लास्ट के अंदर जो ओपन राउंड हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 4024 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है, एम्स गुवाहाटी इसमें मिली थी। ओबीसी के अंदर 2577 रैंक तक एम्स बीबी नगर मिली हुई है। उसके अलावा एससी के अंदर 8342 तक एम्स मंगलागिरी भी मिली हुई है और एसटी के अंदर 13816 रैंक तक एम्स कल्याणी मिली हुई है। ये एम्स बीएससी नर्सिंग की लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है। मैं सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। और एम्स पैरामेडिकल का भी रिजल्ट जारी होने वाला है। एम्स पैरामेडिकल की भी ये लास्ट ईयर ये रैंक थी, तो इस रैंक तक एम्स पैरामेडिकल के अंदर कॉलेज मिली हुई है लास्ट ईयर की। तो अपन आज बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर आप अगर जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एससी एसटी है,
तो इस रैंक तक लास्ट ईयर कॉलेज मिला हुआ है। अगर आपकी रैंक, अब जो रैंक दोबारा आएगी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद में 16 जून के बाद में, अगर आपकी इन कैटेगरियों में ये रैंक है तो इसके आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेज हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट की मेरा एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। आगे मैं एक वीडियो और डाल दूंगा इसका, जो 16 जून के बाद लिस्ट आएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और काउंसलिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिए हुए हैं, और स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से सीकर में भी ऑफिस है, जो बच्चे सीकर पढ़े हुए हैं वो भी हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी आप किसी भी ऑल इंडिया में कहीं के भी हो, आप काउंसलिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। तो ये लास्ट ईयर का डाटा था, और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी उसकी आगे मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से समझाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिस तरह आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। और आपको 6 जून से लेके 15 जून के बीच में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। उसके अलावा SC ST के बच्चों को भी अपलोड करना है। तो आपको जो आपके आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करके आपको जो एम्स के आईडी पासवर्ड आए थे और जो RUC कोड आपका है उसको लॉगिन करके आपको एम्स की वेबसाइट पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। धन्यवाद, थैंक यू।